वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब वक्त आ गया है दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने का। आदित्य शाह CFP GSC इन्वेस्टमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और हमारे दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ कुमार हरियाणा से। सौरभ नमस्कार, कैसे हैं आप? चलिए इनका सवाल ले लेते हैं, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। आदित्य, इनके फंड्स की डिटेल्स आपके पास तो होगी ही। 22,000 रुपये की इन्होंने SIP शुरू कर रखी है और 10 साल तक ये कह रहे हैं कि निवेश करेंगे। और आदित्य, काफ़ी सारे फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। फ़ोन लाइन पर आ जाएं तो हम समझना भी चाहेंगे कि इन्हें कितना इकट्ठा करना है इस पोर्टफोलियो से, लेकिन फ़िलहाल जो फंड मिक्स है उस पर आप क्या कहेंगे? मैम, अगर 22,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर अगले 10 साल के अंदर, और मैं 10% का भी रिटर्न अज्यूम करूं, तो 44 लाख के आसपास इन्वेस्टर के पास हो जाएंगे। यही अगर इन्वेस्टर 15 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो नियरली अबाउट 91 लाख के आसपास से पैसे हो जाएंगे। ये हुई पहली बात। आपने सही कहा कि इन्वेस्टर के जो फंड में फंड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा उन स्कीम्स को रैशनलाइज करने के लिए, कम स्कीम्स को लेने के लिए। 4 स्कीम्स मैंने उनके पोर्टफोलियो में से शॉर्टलिस्ट की है। PGIM फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM मिड कैप फंड, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड और डिराइट टैक्सेबल फंड। इन 4 फंड्स में अगर वो SIP कंसिस्टेंट वे में करेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनको धीरे धीरे रिडीम करके इन्हीं फंड्स में SIP करना है। और 22,000 की जो SIP कर रहे हैं उनको इक्वली इन फंड्स में स्प्लिट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। सौरभ, मैं अभी सुन भी सकते हैं, तो सौरभ कितना इकट्ठा करना चाहते हैं आप इस पोर्टफोलियो से? उसने आपकी सौरभ, चलिए मेरे ख्याल से ये हमें सुन नहीं पा रहे हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं। विवेक मोहिते मेरे साथ क्या फ़ोन लाइन पर हैं? चलिए इनका सवाल हम ले लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें फ़ोन लाइन पर मिल जाए। एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप, म्यूरासिड का इमर्जिंग ब्लू चिप और अपारे का फ्लेक्सी कैप, SBI का स्मॉल कैप इनके पास है। और जो ये निवेश कर रहे हैं आदित्य, लगभग 5,000 का कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 साल तक ये निवेश करेंगे। और इन्हें ये तो अपने पोर्टफोलियो के बारे में समझना ही है आपसे, साथ में ये भी समझना है कि निवेश की जो रणनीति है वो म्यूचुअल फंड के ज़रिए सही बैठती है या स्टॉक्स के ज़रिए, दोनों में क्या कोई कंपैरिजन है, ये भी इनका सवाल है। तो पहले इनके पोर्टफोलियो पे बात करते हैं, उसके बाद अगला सवाल लेंगे। मैम, इनके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ही स्प्लिट अप पोर्टफोलियो है। छोटी सी SIP कर रहे हैं ये बहुत सारे फंड्स के अंदर। तो मेरे हिसाब से इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। ब्लू चिप फंड्स में कभी भी रहना नहीं चाहिए क्योंकि वहां पे अंडर परफॉर्मेंस आ जाता है। तो मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड रख सकते हैं, वो पराग पारे फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, SBI का स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं। इन तीनों फंड में 5,000 रुपए की SIP कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी उन पर। दूसरी बात जो इन्वेस्टर ने ये पूछी कि इन्वेस्टर को डायरेक्ट SIP डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, जब आपको कोई भी बीमारी होती है तो उसको आप डायरेक्टली ट्रीट नहीं करते हैं अगर आप डॉक्टर नहीं हैं। तो आप डॉक्टर के पास, एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को ठीक करता है। वैसे ही आपको स्टॉक्स के बारे में अगर कोई नॉलेज नहीं है, आप डे टू डे मार्केट के मूवमेंट्स को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एक डॉक्टर के पास जाइए। वो डॉक्टर म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स बैठे होते हैं। इनका डे टू डे काम यही होता है कि वो ट्रैक करें आपके इन्वेस्टमेंट्स को। तो मेरे हिसाब से जिन जिन लोगों के पास बिल्कुल अपने जॉब से वक्त नहीं है वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सके, तो उन्हें म्यूचुअल फंड के अंदर स्टिक करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कंबाइन हो जाती है तो एक्सपेंस रेशियो भी अच्छे मिल जाते हैं। तो 99% लोगों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड अच्छा रहता है। उन इन्वेस्टर्स के लिए जो डू इट योरसेल्फ करते हैं, स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं और बराबर से कॉल ले सकते हैं, वहां पे उनको डायरेक्ट एक्टिविटीज में इन्वेस्ट अपने आप करना चाहिए। अदरवाइज म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा टूल है एक्विटीज में एक्सपोजर लेने के लिए।
ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया। विवेक अगर फ़ोन लाइन पर हमारे साथ होते तो और विस्तार से हम चर्चा भी कर लेते, लेकिन चलिए इस बीच राजन कुमार प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार राजन, कैसे हैं? जी नमस्कार, गुड इवनिंग आप दोनों को। गुड इवनिंग राजन, बताइए। मेरा सवाल LIC सीड प्लान पे है। एक्चुअली मैं टैक्स सेविंग पर्पज से मैंने प्लान लिया है, तो मैं इस पे आप लोगों का व्यू जानना चाहता हूँ। मेरा 50,000 पर ईयर मतलब इसमें मैं निवेश करता हूँ, तो मुझे इस पे आइडिया एक ओवरव्यू चाहिए कि मैं इसके साथ कंटिन्यू करूं कि मुझे स्विच कर जाना चाहिए दूसरे पे, क्योंकि मैं पिछले 3 ईयर का इसका ट्रैक देख रहा हूं, तो ये इसका ग्रोथ जो है थोड़ा स्टैग्नेंट है। तो एक्चुअली आई एम बिट कंफ्यूज्ड कि शैल आई कंटिन्यू विद दिस और शैल आई मूव टू सम अदर लाइक स्कीम्स और प्लान्स। मुझे ये बताइए, आपने इसमें बिल्कुल, आपने हाँ कब जी। इसको खरीदा? ये लास्ट ईयर से मैंने चालू किया है, जुलाई 2022 में। ओके, और इसके उसका अलावा NAV आपके पास लगभग कोई मतलब 50 लगभग था, या 16 रुपीज था। अभी अराउंड लाइक 50 ये था, और लास्ट 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड में देखता हूँ तो ये इसी के अराउंड रहता है, अराउंड 15। तो वो थोड़ा सा ये है कि इसका मतलब फ्यूचर और ये मेरा निवेश इसमें क्या सही है, या कि शैल आई मूव टू सम अदर स्कीम्स। तो इस पे अगर मुझे आपकी राय मिल जाए तो मैं काफी थैंकफुल रहता आप लोगों का। चलिए, तो क्लियरली आपने एक यूलिप प्लान लिया हुआ है, ठीक है, और ऐसे में यहाँ पर आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भी इस प्लान के तहत कहा जा रहा है कि मिलेगा। हमेशा हम अपने व्यूवर्स को यही गाइड करते हैं कि उनके पास एक इंश्योरेंस की अलग रणनीति होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट की अलग, और इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। अब आदित्य, आपने इनका सवाल सुना, और अब बताएं इन्हें किस तरह से इस प्लान में रहना चाहिए, या अब निकलने का सजेशन भी दिया जा सकता है? हाँ, हम हमारे निवेशकों को हमेशा एडुकेट करते हुए आए हैं कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कभी भी मिलाना नहीं चाहिए। अगर आप मिलाते हैं दोनों को तो आपको 4, 5, 6% के रिटर्न मिलते हैं, जो आपको फिक्स डिपॉजिट से ही मिल जाएंगे। तो निवेश करने की जरूरत नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से इस प्लान में से निकल जाना चाहिए, और एक प्योर प्ले टर्म प्लान खरीदने के बाद इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड्स में SIP करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP करेंगे तो 10% भी रिटर्न आपको मिल जाएगा। वो इन प्लान के रिटर्न से काफी ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है इन फंड्स में रहने का। म्यूचुअल फंड्स जैसे कि निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में ही अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो 10% का रिटर्न मिल जाएगा। तो प्योर पे टर्म प्लान और एक SIP के अंदर निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए, समय मेरा ख़त्म हो चुका है। राजन जी, जल्दी से कुछ पूछना चाहते हैं आदित्य को? एक्चुअली मैं ये टैक्स सेविंग पर्पज से लिया हुआ था। मेरा और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं LIC में, प्लस मैं डायरेक्ट इक्विटी में भी ये इन्वेस्ट करता हूँ, बट टैक्स सेविंग पर्पज के लिए मैंने लिया था। तो मैं टैक्स सेविंग से ही रिलेटेड मतलब अदर स्कीम्स में मूव कर सकता हूँ, या आप मुझे कोई इसका अल्टरनेट या ऑप्शन दे सकते हैं, या मैं चलिए, टैक्स सेविंग के लिए तो मेरे ख्याल से आपके पास ELSS एक बेहतरीन ऑप्शन होना चाहिए। आदित्य? बिल्कुल मैम, ELSS फंड जो है वो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, या फिर प्रोविडेंट फंड भी वो चूज कर सकते हैं अगर उनको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो। ये LIC के जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पे निवेश करना सही बात नहीं होगी, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का ही रिटर्न LIC के प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और सीधा अब रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताएं आदित्य, क्या है आपका गुरु मंत्र आज का? मैम, हमने देखा था कि 2020, 21, 22 में रिटेल इन्वेस्टरों ने लाइन लगा दी थी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। अब 18 से 24 महीने में रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो सब लोग अपनी SIP को बंद कर रहे हैं। SIP क्लोजर 27 मंथ के हाई के ऊपर है। मेरा कहना है रिटेल इन्वेस्टर निवेशकों को ये रहेगा, इन्वेस्ट करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्ट करते रहिए। उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कंपाउंडिंग का जो रियल इफेक्ट है वो 5वें, 6वें, 7वें
8वें साल से मिलता है। तो मार्केट जब नीचे जाए तो धीरज रखिए, रिटर्न 2 साल तक ना मिले तो ऐसा मत कीजिए कि एसआईपी बंद करके फिक्स्ड डिपॉजिट में चले जाएं। एसेट एलोकेशन कीजिए और एसआईपी को 4, 5, 6 साल तक मिनिमम रन करने दीजिए। आपको तब कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा। नियर टर्म सिनेरियो से घबराए बिल्कुल नहीं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पर हम छोड़े जा रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स या इंश्योरेंस, टैक्स पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने की रणनीति जानना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी या लोन को कैसे चुकाया जाए इसकी कोई रणनीति चाहते हैं, तो अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9619873567, ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नमस्कार।